पीरियड के दौरान जो हमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारे नीचे के पेल्विक एरिया में, इससे आप बच सकते हैं। इसके लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस है। तो क्या है वो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है डेली के फिजिकल एक्टिविटी, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ फैक्ट्स के साथ। तो मैं 5 फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट, कैसे आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो अच्छा हो सकता है। सेकंड, कैसे आपका बॉडी नेचुरल पेन किलर सिक्रेशन कर सकता है। थर्ड, किस तरह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सकता है। फोर्थ, आपके टाइट मसल्स को कैसे ढीला करना है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आपका कम आए या आए ही ना। एंड फिफ्थ, कैसे आपके बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को आपको बैलेंस्ड वे में रखना है और स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है ना, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जिसको होता है उसको ही पता है, और मुझे तो भाई पता है, इसलिए मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ ताकि मेरी तरह आप लोगों को भी सोल्यूशन मिल जाए। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पेल्विक एरिया में आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो जिसकी वजह से आपका क्रैम्प्स आने कम हो जाए। तो जब आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक जिम वर्कआउट, योगा, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, इस तरह की चीज़ें आप करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इवन तो आपके पेल्विक एरिया में भी ब्लड सर्कुलेशन और बेटर हो जाता है, और जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, पीरियड के टाइम पे आपके क्रैम्प्स होना कम हो जाएगा, जिसके वजह से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, जिसके वजह से आपके पीरियड के क्रैम्प्स धीरे धीरे कम होते होते एक बार में जीरो में पहुंच जाएंगे। सेकंड, हमारा बॉडी नेचुरल पेन किलर्स रिलीज करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारे बॉडी में एक टर्म है एंडोर्फिन्स, जो रिलीज होता है, और वो कब रिलीज होता है? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जब भी आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एंडोर्फिन्स का जो रिलीज है वो अच्छे से होता है आपके बॉडी के अंदर, और जिसके वजह से वो नेचुरल पेन किलर आपके बॉडी के अंदर जो क्रैम्प्स होते हैं उनको हील करने में मदद करता है। बाहर के आउटर जो पेन किलर्स आप लेते हैं, इससे आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट बॉडी अगर अपना पेन किलर खुद रिलीज कर दे तो उससे आपको पेन में भी रिलीफ होगा और आपका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा। थर्ड है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। आपके बॉडी के अंदर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट बैड हैबिट्स के वजह से, जैसे कि आप अगर सुट्टा लेते हैं या दारू पीते हैं, वो सारी चीज़ों के वजह से आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो सारा चीज़ कंट्रोल हो सकता है अगर आप डेली का फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर आप वीकली एटलीस्ट 4 to 5 डेज वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखेगा बॉडी, और जिसके वजह से आपके क्रैम्प्स आने कम हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा तो ज़्यादा क्रैम्प्स आएंगे, ज़्यादा बॉडी रिएक्ट करेगा निगेटिवली। फोर्थ पॉइंट है अपने टाइट मसल को कैसे आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो आपके बॉडी के जो लोअर पार्ट है वहाँ पे अगर टाइट मसल्स ज़्यादा होंगे आपके थाई एरिया में या आपके हिप के एरिया में, तो इसकी वजह से भी क्रैम्प्स ज़्यादा आएंगे। अगर आपका बॉडी रिलैक्स्ड रहेगा, आपका मोबिलिटी अच्छा रहेगा, स्ट्रेच्ड रहेगा, तो इसके वजह से आपके क्रैम्प्स आने कम हो जाएंगे। जब आप योगा एक्सरसाइजेस करेंगे, आप वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, इससे आपके लोअर बॉडी पार्ट का जो टाइट मसल्स है वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू होगा, धीरे धीरे मोबिलिटी आपका अच्छा आना शुरू होगा, और जिसके वजह से आपके क्रैम्प्स में आपको बहुत ज़्यादा सुधार दिखेगा। फिफ्थ पॉइंट है आपके हार्मोनल बैलेंस और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के बारे में। तो अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सरसाइज आप करते, चाहे आप हाइब्रिड ट्रेनिंग ही क्यों ना करें, तो इससे आपके जो हार्मोनल बैलेंस है पूरे बॉडी का, वो एक संतुलन में रहेगा। और हार्मोन हमारे बॉडी के लिए, फीमेल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हार्मोनल बैलेंस नहीं रहा तो आपको गायनोकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं, और क्रैम्प्स भी ज़्यादा हो सकता है। इवन तो आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में तभी रहते हैं जब आपका मन फुर्तीला रहता है, और मन फुर्तीला तभी रहेगा जब आप रेगुलरली योगा, जिम वर्कआउट, ये सारी चीज़ करेंगे। वॉकिंग करने से भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिससे हार्मोनल बैलेंस होगा, बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होगा, तो क्रैम्प्स आने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, और आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। क्योंकि क्रैम्प्स का जो दर्द है, जो दुख है, वो जिस इंसान को फील होता है उसको समझ में आता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। सो पीरियड्स आपके लाइफ को बंद नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। इसके लिए
हर चीज़ का सल्यूशन है। फिजिकल एक्टिविटी से ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, अपना बॉडी को थोड़ा मूवमेंट में लाना पड़ेगा। अगर बॉडी को मूवमेंट में लेके आएंगे तो सब कुछ सिस्टमेटिक चलेगा। हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ये इसी तरह से काम करता है। इसको काम पे लगाइए तो आप एक बढ़िया लाइफ जी सकते हैं विदाउट पीरियड क्रैम्प्स। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा नेक्स्ट टाइम आपके पीरियड क्रैम्प्स को कंट्रोल करने में, और ये एक्टिविटीज़ आप आज से ही शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय।